पाकिस्तान में था, मैंने मुसद्दिका डॉक्यूमेंट दिए जो ये साबित करते हैं। मुसद्दिका का मतलब है एफआईए का रिकॉर्ड। चुप करें यार, जरा चुप करें, बात करने दें सामने से। आपकी सरकारी मुसद्दिका डॉक्यूमेंट दिए गए एफआईए का रिकॉर्ड जो ये प्रूव करता है कि वो उस वक्त पाकिस्तान में नहीं थे बल्कि तुर्की में या किसी और मुल्क में बाहर थे। उन डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर मेरी तरफ से एक एफआईआर दर्ज करवाई गई। उस एफआईआर में मैं मुद्दई हूं। उस एफआईआर की क्वैशमेंट पे यहां पर एक रिट दाखिल की गई। उस रिट पे मुझे मुद्दई के तौर पर यहां पर बुलाया गया। आपको पता है कि चंद दिन पहले भी यहां पे अज़मा बुखारी साहबा, जिनके वालिद एक वकील थे, आपको याद होगा, मशहूर ज़माना वकील थे जिन्होंने रेमंड डेविस को यहां से निकाला था, आपको ये भी याद होगा। उन्होंने, और वैसे जट्टां दे मुंडे इहो जे नहीं हुंदे, लेकिन उन्हां दे क्योंकि दादा भी एक खरीदो फरोख्त करदा हुंदा सी, और रफीक तारड़ साहब की मैं गल करना, उहदा एक इत्थे पोतरा फिरदा है, मतलब कि वो तारड़ मैनूं कहंदे तकलीफ ही हुंदी क्योंकि जट्टां दे पुत्तर इहो जे नहीं हुंदे। जट्टां दे पुत्तर जिहड़े हुंदे ने वो सीना ठोक के लोगों का मुकाबला करते हैं। वो हाइनास की तरह 10 20 15 मशटंडे नाल इकट्ठे करके लोगों के स्याहियां नहीं सुटते। लेकिन चलो हुणे नाल लाई फिरदे ने जट्टां दा नाम, ते की करिए, मनना पैना सानू, कोई ना कोई दीद ते सानू करनी पैनी। उन्होंने कहा कि जी सिविल कोर्ट दे विच डॉक्टर साहब आउणगे ते असीं अंडियां दे नाल और असीं स्याही दे नाल इन्हां दा जिहड़ा है वो इन्हां दा इस्तकबाल करांगे। आज मैंने यहाँ आना था, मुद्दई के तौर पे आना था। मुझे जियो टीवी, दुनिया टीवी और एक्सप्रेस टीवी के 3 सीनियर सहाफ़ी दोस्तों ने फ़ोन करके बताया कि आप पे हमला होने वाला है, आप यहाँ पर मत तशरीफ़ लाएं। माफ़ कीजिएगा, मैंने अपने वकला से बातचीत की। जाहिर बात है यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में दरख्वास्त दे के माफ़ी ली जा सकती थी, लेकिन मैं सिर्फ एक गल वाजे करना चाहना है, मैं गिल्लां दा पुत्त है, नागां दा रहण वाला जट है, इस्माइल गिल दा पोतरा है। अंबरसर तो उठे सी 7 पिंड सन साडे, ते उत्थे डजकोट फैसलाबाद जाके 7 दे 7 पिंड बैठे ने। ए जिड्डी तुहाडी पूरी सल्तनत है ना, मेरे 7 पिंड आ गए तो रुड़ जानी है। मेरा 32,000 वोट अपना है, मेरे पिंडां दा, मेरे कुरमे दा, मेरे जट्टां दा, गिल्लां दा। ए मैं चीमियां दा, मैं चीमियां दा, चट्ठियां दा, वड़ैचां दा, बाजवियां दा, मेरे इलाके दे राइयां दा, गुजरां दी गल नहीं कर रहा। ए मैं सिर्फ गिल्लां दा, अपने टब्बर दी गल कर रहा है। इसलिए तुसी मेरे ते स्याही सुट्टो, तुसी अपने काले करतूतां दी कोई शै भी मेरे ते सुट्टो। जट दा पुत्त है, तुहाडी मंजी पीढ़ी उथों तक ठोकांगा कि तुहाडियां नस्लां याद रखणियां। और सफदर दी बुढ़ी मरियम नूं मेरा अज पैगाम है, वो जिहड़ा यतीम 1500 रुपये महीने ते रखिया होया है, ओदी रन मरियम नूं मेरा अज पैगाम है, अगली बारी इहो जी थकी हुई हरकत कीती ते मैं उत्थे तुहाडे घर दे सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करांगा और तुहाडे घरों ही पानी भर के अपना मुंह धोवांगा जे तुसीं स्याही सुटोगे। मैं इमरान खान का जानसार हूं। मैं पेशे दे एतबार नाल एक प्रोफेसर है ते कौम दे एतबार नाल गिल है। ना अपनी जगह तो 1 इंच पिछे होवांगा, बल्कि जो तुसीं करोगे उहदे नाल मैं होर अगे आवांगा। अज तुसीं ये स्याही सुट्टी है या आंडे सुट्टे ने या तुसी अपने जो भी इत्थे डंडे देने ने, तुसी इत्थे गोली मारनी है मॉडल टाउन तरह, मैं पूरी हिक दे जोर दे नाल तुहाडे अगे खड़ा है। हुण मेरा जोर होर भी तेज हो जाएगा। तुसी मैनूं वक्त प्रोवाइड कर दिता है, तुसी मैनूं वजह प्रोवाइड कर दी है कि जदों तक तुहाडी इस बदमाशिया दा इत्थों असी चक्का गोल नहीं करांगे, तुहानूं इत्थों नहीं भजावांगे। शरीफ आदमी ते अदालतां जाण जोगा नहीं रह गया। मेरा कसूर अज दा यह कि मैनूं मुअज़्ज़ज़ अदालत ने सद्दिया ते मैं तुहाडे तरह, मेरी कमर च दर्द नहीं हुई। ऐसियां भैड़ियां कमरां ने तुहाडियां कि जिस वेले अदालतां सद्दियां ने तुहाडी कमर च दर्द हुंदी है। मैं अज इस वक्त दे वज़ीर आज़म दा स्पोक्स परसन है, मैं अज इस वक्त दे वज़ीर आज़म दा स्पैशल असिस्टेंट है। मेरी ते कमर च दर्द नहीं हुई। मैनूं पता सी तुसीं इत्थे गुंडागर्दी करनी है, उस दे बावजूद मैं इत्थे पहुंचिया। मैनू ना अपनी पुलिस ते गिला है,
अंदर भी कुछ मेरे दोस्त वकील कह रहे सन कि पुलिस ने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की। कोई गिला नहीं मैनू अपने पुलिस वालियां दे उत्ते। मेरे भरा ने जो कर सके ठीक है, जो नहीं कर सके फिर भी ठीक है, क्योंकि इन्हां ने ते हमला औरतां नहीं छड्डियां, उन्हां दे मूंहां 'च गोलियां मारियां ने। ते मैं की चीज़ है इस वास्ते एक गल मुस्लिम लीग नून अज तो बाद याद रखे, इन्हां ने एक काम किया है लेकिन असी खानदानी लोग हैं। वो जड़ा उत्थे एक दसदा सी मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ, एक थप्पड़ मारोगे तो 10 मारूंगा, असी ये काम नहीं करांगे। असी एक थप्पड़ दे 10 थप्पड़ नहीं मारांगे। असी इमरान खान दे फॉलोअर हैं। ओ मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ, एक गाली दोगे 10 गालियां दूंगा। ये चवल लोगों का काम हुंदा। असी एक गाली दे जवाब च 10 गालां नहीं देंगे। असी तुहाडे लोकां दी तरबियत करांगे, तुहाडे वर्कर दी भी। अगर सानू गाली कढ़ेगा उन्होंने समझावांगे बेटा सियासत करी दी, गाली गलोच नहीं करी दी। अगर साडे ते तशद्दद करेगा फिर भी उन्होंने वापस समझावांगे और कानून के मुताबिक कार्रवाई करांगे, अदालतां दा एहतराम करांगे। असी पहले भी अदालतां दा एहतराम कर रहे सां, अज भी करांगे, आने वाले वक्त भी। मैनू बेशक सुपीरियर जुडिशरी बुलाए, मैनू बेशक सुप्रीम कोर्ट, मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट या कोई सिविल जज बुलाए या कोई मजिस्ट्रेट बुलाए, अल्लाह के हुक्म नाल ना कमर च दर्द होएगी, ना मैं कोई बहाने बढ़ावांगे, ते ना मैनू बख्तरबंद गड्डी दे विच दर्द होएगी, तकलीफ होएगी। एक बात मैं और बता दूं, सेनेट का इलेक्शन आपके सामने हुआ, 7 वोट रिजेक्ट करवाए गए। हमारी 20 की बर्तरी थी जब गिलानी साहब का और हफीज शेख का इलेक्शन हुआ, 20 वोटों की बर्तरी थी। यही लोग कह रहे थे जमीर का वोट आया है, मुस्लिम लीग नून का टिकट चला ही हमें बताते थे। माफ कीजिएगा, ये जो गिलानी साहब के खिलाफ 8 वोट रिजेक्ट हुए हैं, ए मुस्लिम लीग नून का टिकट चले है, ये वाकई मुस्लिम लीग नून का टिकट चले है। हुण आपस च लड़ रहे ने, मेरे को व्हाट्सएप कॉल है, चंद दिनों रिलीज करांगा। हुण ये आपस च लड़ रहे ने, जिस कॉल के मुताबिक ये कह रहे हैं कि नून ने सानू वोट नहीं पाए। ये एक अशराफिया जड़ी बदमाशिया सी लुट मारने वास्ते वो इकट्ठे होए हुए ने और अपनी चोरी बचाने लिए इकट्ठे हुए ने। बाकी इन्हां च कोई पॉलिटिकल इकट्ठे होने वाली वजह नहीं है। अब आप देखेंगे माफ कीजिएगा, अब आप देखेंगे आने वाले वक्त में ये एक दूसरे को जूते भी मारेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे भी और गाली गलौज भी करेंगे, क्योंकि कप्तान ने इनका हमेशा के लिए इनकी सियासत उस दिन जब यूसुफ रजा गिलानी को वहां से हरा के वापस मुल्तान पार्सल किया है, इनको हमेशा के लिए उस दिन दफन कर दिया। ते सफदरदी बुढ़ी आस्ते साडा पैगाम है कि आपने अपने वर्कर को इश्तियाल दिया था उस दिन कि हम बदला लेंगे। आपने आज मेरे पे हमला करवाया, 100 दफा करवाएं। मैं अपने वर्कर को ये कहूंगा, कभी भी आपके सामने मुस्लिम लीग नून का कोई शख्स आए, वो अदालत में आए, वो कहीं आपको पब्लिक में मिले, आपने इखलाकियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। आपने किसी सूरत गिरी हुई गैर इखलाकी हरकत नहीं करनी। उसकी वजह क्या है? आपका जो लीडर है उसका नाम इमरान खान है और इनका जो लीडर है वो है जो मुल्क को गंदी गालियां देता है। वो नवाज शरीफ से ये काम शुरू हुआ ते आके जड़ियां स्टपनियां ने इन्हां दियां जवेल लतीफ वर्गियां, जिन्होंने घर कोई दूसरी बारी मंगण दे उत्ते सालन ना देवे, वेखो चवल भी मुल्क के खिलाफ बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लावांगा। और मूर्खा, तेनों किसी ने शेखुपुरे तो नहीं निकल देना घरों बाहर, ते तू पाकिस्तान के खिलाफ नारे लाने की गल कर रहे हैं। इसलिए इन्हां चो चंद लोग जिन्हां दियां झूठ बोल बोल के कलमा सफेद हो गई ने, वेखो उन्हां चो जवेल लतीफ भी एक चीज़ है। मैं इनको एक बात सिर्फ वाजे कर देना चाहता हूं, पाकिस्तान तुहाडे प्यो दा नहीं है। पाकिस्तान साडे दादे बाबियां ने हिजरत करके अपनियां मावां भैणां दे गाटे उतरवा के अपनी जमीन, मेरी दादी उस वेले आलू पालक बना रही सी जिस वेले पाकिस्तान बनदा ऐलान होया, ते हांडी पकदी चुल्हे ते छड्ड के आ गई सी इत्थे। असी अपने भरे भरे हुए घर, अपने डंगर, अपने वेलने चलते हुए छड्ड के आ गए सां। पाकिस्तान असी अपने खून नाल बनाया होया है। तुसी पाकिस्तान जिंदाबाद दा नारा लाओ या ना लाओ, साडे खून दा
एक एक कतरा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लाएगा इंशाअल्लाह। और मुस्लिम लीग नून का वोटर भी पाकिस्तान वास्ते जान कुर्बान करने को तैयार होएगा। ये जड़े चंद घटिया लोग ने माफ कीजिएगा, ये जड़े चंद घटिया लोग ने इन्हां पाकिस्तान मुखालिफ जड़ियां गल्लां ने उन्हां दे नाल पाकिस्तान नूं कोई फर्क नहीं पैण वाला। पानी देना अच्छा एक सेकंड। पाकिस्तान जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद। इसलिए आखिरी बात कर रहा हूं, सियासत करें। आपको आल दो कि सियासत नहीं आती। आप एस्टेब्लिशमेंट की पनीरी में से निकले थे। आपने इस शहर में आबिद बॉक्सर जैसे लोगों के थ्रू गुंडागर्दी की। आपने पुलिस मुकाबले में हजारों लोगों को मरवाया। गुल्लू भट्टों के थ्रू आपने लोगों को डराया। मुझे मशवरा दिया गया यहां से केस ट्रांसफर करा लें पिंडी में। नहीं कराऊंगा। यहीं पे जो केस होगा उसको यहीं पे फेस करूंगा। बार बार आऊंगा। हमें अदालतों पे भी इतमाद है, हमें अपने अवाम पे भी इतमाद है। तुहाडे कोलों जिन्ना जोर लाया जाता है, जो हुंदा है, जो पुटिया जाता जे, मेरा तुहानू चैलेंज है वो पुट लो। ये फरमाइएगा कि इस्लामाबाद में मुशद्दक मलिक के ऊपर पीटीआई उनका मौके पर पीटीआई के कारकुनों ने हमला किया, यहाँ पर आपका हो गया। आप नहीं समझते कि ये मामला जो पॉलिटिकल है, ये डायलॉग की सूरत हाल से निकल अब हाथापाई की तरफ जा रहा है? ये मजीद आइंदा दिन में मजीद एडवर्स सिचुएशन इख्तियार करता है? देखिए, दो बातें ध्यान में रखें। इस्लामाबाद में सब लोगों को पता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो बाहर जमा हो रहे हैं। आपको पता था, टॉप ट्रेंड था पाकिस्तान। डी चौक, जो डी चौक को जानता है वो जानता है कि जितनी दूर वो मीनार है उतनी दूर पार्लियामेंट है डी चौक से, और उतनी दूर दूसरी तरफ पार्लियामेंट लॉजेज है। मुझे बताएं, इस 100 फुट के 150 फुट के जगह पे जहां हजारों वर्कर आपके इकट्ठे हुए हैं, नून वाले करने क्या गए थे वहां? अगर तो मैं आज नून के किसी जलसे में गया हूं और मेरे साथ ये हुआ है तो आपका ये तकाबल करना बनता है। मैं तो अदालत में अपनी पेशी में आया हूं। जो जूता फेंका गया एहसन इकबाल साहब पे, मैंने उसी टाइम उसकी मजम्मत की और वो टेलीविजन पे चलती रही। मैं उसकी आज भी मजम्मत करता हूं और मैं अपने वर्कर को आज भी कहता हूं कि ना किसी पे स्याही फेंकनी है। उस दिन भी कहा हमने अखलाकियात रखनी है। ये जो कर सकते करें, इन्होंने ये अपना असल दिखा रहे। हमने अपनी तरबियत दिखानी है, इन्होंने अपनी तरबियत दिखानी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तकरीर ही की बात करूंगा। आपकी तकरीर में ही काफ़ी इश्तियाल अंगेज़ी थी कि आपने पहले तो ये कहा कि मैं जटों का बच्चा हूँ और जो कुछ करना है वो कर लें। दूसरी तरफ आप तरबियत का दर्स भी दे रहे हैं कि वो हम देंगे। ये चीज़ें आप ही की उसके अंदर कुछ मुकाबला अगर करें तो बराबर नहीं बनती हैं। अब ये अदम बर्दाश्त की जो कुव्वत है ये बढ़ती जा रही है और ये आगे सीधा चली तो फिर आने वाले इलेक्शन हैं, बाई इलेक्शन हैं, दीगर इज्तिमात होंगे, तो फिर किस सियासतदानों को महफूज तसव्वुर करते हैं? जट्टां दा पुत्तर होना कोई गुनाह है? तुसी आख्या ये इश्तियाल दी गल है जट्टां दा पुत्तर होना? एक कहना कि मैं जट हां ते इश्तियाल दी गल है? एक कहना कि मैं जट्टां दा पुत्तर है, मैं जट्टां दी सकाफत नूं रिप्रेजेंट करदा, ये इश्तियाल है? जिमीदार दा बच्चा फखर है मैनूं, मैं जिमीदार दा बच्चा, मैं जट दा बच्चा है, मैनूं फखर है, मेरे च गिल्लां दा खून है। इहदे च किहड़ी इश्तियाल वाली गल है तुहाडे सवाल दे मुताबिक? मैं अपनी सकाफत, मैं अपने रस्मो रिवाज की गल दस रहा। साडे च बड़ी खंदा पेशानी है। मैं तो बिल्कुल नहीं कह रहा, मेरे इथों मेरे रिश्तेदार भी पिछे खड़े ने, कुछ मेरे दोस्त भी खड़े ने। साडे लिए मुश्किल नहीं, अज साडी हुकूमत है। मैनूं ये भी पता है मेरे ते स्याही किन्ने सुट्टी है। अगर इश्तियाल होवे तो 5 मिनटां च तुहानूं उस बंदे दा पता लग जाए जिन्हें स्याही सुट्टी होवे। लेकिन असीं ये काम नहीं करांगे। वो देखणगे मेरे वकला उन्होंने की करना। असीं हमेशा बर्दाश्त की गल करने। हाँ, अपना जिहड़ा मतबा नज़र है, जिहड़ी साडी गल है, वो तोड़ बुरे दे घर तक पहुँचा के आवांगे। भावें कोई उन्हां दी जुबान च सवाल करे मेरे कोलों, तो भावें अपनी जुबान च करे, ਉਹਦਾ जवाब ठोक के देंगे। मरियम नवाज आपका सवाल हो गया। डॉक्टर साहब, मरियम नवाज ने आज कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन से बैठ के जो है वो पार्टी को लीड करेंगे। क्या कहते हैं? नवाज शरीफ साहब हुण इक्को चीज़ नूं लीड कर सकते हैं और वो अपनी डेस्टिनी नूं लीड करनगे, जिहड़ी वो अल्ताफ हुसैन सैकंड बन गए ने। पाकिस्तान के खिलाफ गल्लां करके, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ गल्लां करके, उन्हां दा मुकद्दर हुण अल्ताफ हुसैन सैकंड बनना है और कुछ नहीं है। ना इस तो कुछ घट, ना इस तो ज़्यादा। मैं आज पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की सियासत बचती है कि नहीं। मरियम की और नवाज शरीफ की सियासत पाकिस्तान से ख़त्म हो चुकी। वो अब यहाँ सियासत नहीं कर सकेंगे। ये मेरा पैगाम मुस्लिम लीग नून के वर्कर को भी है कि अपने लिए भी कुछ सही
चीज़ चूज़ करें। मैं किसी सियासी बात पे नहीं कह रहा, अपने मुल्क की सलामती के साथ जिसका नैरेटिव है उसके साथ खड़े हो। कानूनी कार्रवाई मरियम को करेंगे इसके अंदर नॉमिनेट आज के इस वाक़े पर? ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਜੱਟ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा नवाज शरीफ का मुकद्दर अब बानी MQM 2 बनना है। मरियम नवाज और नवाज शरीफ की सियासत पाकिस्तान से ख़त्म हो चुकी। नून लीग के वर्कर्स मुल्क की सलामती के बयानिए के साथ खड़े हों, बुरे को बुरे के घर तक पहुंचाएंगे। मुझे मशवरा दिया गया रावलपिंडी केस ट्रांसफ़र करवा लें, नहीं करवाऊंगा। चंद घटिया लोगों की पाकिस्तान मुखालिफ बातों से मुल्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान ने हमेशा के लिए अपोजिशन की सियासत को दफन कर दिया है।